नियमित कर्मचारियों की ये आक्रोश सभा और कितने दिन चलेगी कह पाना जरा मुश्किल है। बढ़ते आगे और विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है तो टीम अच्छी है। ऐसे में बदलाव का औचित्य समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि इस बार 75 पर तो फिर टीम में बदलाव की क्या आवश्यकता है। जो सीट्स है वो 75 सीट्स आने की बात कही जा रही है, तो फिर आखिर बदलाव की क्या आवश्यकता है, ये सवाल उठा रहे हैं टी.एस. सिंहदेव। जो चल रहा था उसमें मैंने ये भी देखा कि शैलजा जी भी खड़ी हैं और मोहन मरकाम जी भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या है। हाईकमांड के ऊपर है, हाईकमांड के ऊपर है कि चुनाव की क्या स्थिति को आंक रहे हैं और पार्टी के हित में बेस्ट क्या होगा। कई लोगों का विचार होगा कि अब चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कुछ चेंज करके भी देखो, अगर कहीं उससे और अच्छा हो सकता है। मैंने तो कुछ सीनियर मंत्रियों को ये कहते हुए देखा कि इस बार तो 75 पार वाली बात है। तो अगर स्थिति इतनी अच्छी है कि हम पिछले बार से भी ज्यादा सीट जीत रहे हैं तो बदलाव का औचित्य फिर समझ में नहीं आता। अगर हम टाइट हैं कि हार जीत का संघर्ष चल रहा है तो बदलाव की बात सामान्य रूप से होती है। अगर हम इतने विश्वस्त हैं और ये सभी कोई कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कुछ सीनियर लोग कहते हैं 75 पार, तो फिर सब बढ़िया है। जो टीम अच्छा काम कर रही है फिर बदलना क्यों। और धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। टिकट वितरण को लेकर कवासी लखमा बोले, उम्मीदवार चाहे बुजुर्ग हो या युवा जिताऊ होना चाहिए। जमीन पर मेहनत करने वाले को ही टिकट मिलेगा। तो टिकट बंटवारे को लेकर अभी से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव में कुछ वक्त जरूर है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी न रहे और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं टिकट के, उन्हें पूरा स्पष्ट संदेश रहे कि टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं। इसके बारे में यह बयान काफी कुछ स्पष्ट करता है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बुजुर्ग हो या युवा जिताऊ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में सभी लोग रहेंगे, युवा भी रहेंगे, युवा को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा, वरिष्ठ लोग मिल जाएंगे। बिना वरिष्ठ लोग से कोई काम नहीं चलता है, चलता है कहा। इसलिए ऐसा बेब बात नहीं होगा। इतना दिन अगर कोई मेहनत कर रहा है तो जीतने लाएगा। मैं तो बड़ा नेता नहीं हूं, जब भी बोला हूं बड़े नेता क्या करेंगे, पार्टी क्या करेंगे, उसके आधार पर हम चलेंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार युवा भी होना चाहिए और सियान भी होना चाहिए, लेकिन जीतने वाला हो। युवा जीतेगा तो उसको दो और सीएम जीतेगा तो उसको दो। हारने वाला युवा भी देगा तो क्या करोगे? अब बुढ़ा चल नहीं पाता तो उसको दो, क्या करोगे? जीतने वाला फार्मूला मैं तो यही कांग्रेस पार्टी को अगर कभी रखूंगा, बात छोटा बात, कि जीतने वाला चेहरा होना, युवा हो चाहे चियान हो चाहे महिला हो। और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिषेक, काफी कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। टिकट के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी उन पर कोई रहमो करम कर दे, कवासी लखमा का बयान काफी कुछ स्पष्ट कर रहा है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि कवासी लखमा बस्तर के बड़े नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं और लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसमें स्पष्ट संकेत हम देख सकते हैं कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर सोच क्या है, रणनीति क्या है, प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये आज कहीं ना कहीं कवासी लखमा ने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि चुनाव अभी थोड़े कुछ महीने दूर है, लेकिन जमीन पर जो टिकट की आकांक्षा रखते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं और कांग्रेस की टिकट लेना चाहते हैं, वो तो अभी से लग चुके हैं अपने काम में, अपनी कोशिशों में। और ऐसी परिस्थिति में कवासी लखमा का यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि जो जमीन पर मेहनत कर रहा है, जो जीतने की योग्यता रखता है, जो जनता में अपनी पकड़ रखता है, ऐसे व्यक्तियों को ही कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार बनाएगी, टिकट देगी, ताकि अगले विधानसभा में फिर वो सत्ता में लौट सके। तो राजनीतिक रूप से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कवासी लखमा का आज का धमतरी में दिया गया बयान काफी मायने रखता है। निश्चित रूप से अभिषेक, और अभी जो स्थिति है
सरकार है और थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का भी असर रहता है, और पार्टी जो सत्ता में होती है तो उसकी तरफ आकर्षित उम्मीदवार भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में अधिक उम्मीदवारी का आना कई बार पार्टी के लिए अच्छा संकेत होता है और कई बार वो परेशानी का सबब भी बन जाता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य भवन में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से मुलाकात की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई और इस दौरान सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी राजभवन में मौजूद रहे। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा से पास आरक्षण बिल के साथ कई बिल के राज्य भवन में अटके होने की जानकारी दी और जल्द ही विधानसभा से इस बिल को हस्ताक्षर करने की अपील की और साथ ही राज्यपाल ने सीएम को इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन दिया है। राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे 4-5 बिल जिसमें यूनिवर्सिटी के एक बिल है, थोड़ा संशोधन उसमें है कि उसमें एक अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के अनुशंसा से। दूसरा जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो पत्रकारों की डिमांड पे ही वो बिल लाया गया था, वो रुका हुआ है। और तीसरा जो सट्टा चल रहा है, जुआ सट्टा प्रतिषेध कानून, वो रुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण का बिल, जिसके कारण से हमारे उच्च शिक्षा में एडमिशन के समय जो छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है, वो हमको शुरू करना है। तो मैंने आग्रह ये किया कि विधानसभा से ये पारित हो चुका है और चूंकि आप नए पदभार ग्रहण किए हैं तो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है। और हमने आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो ताकि हम प्रदेश के हित में काम हो सके। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबका उद्देश्य जनता का हित है और इसके कारण से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए निर्णय लें, ये मैंने अपेक्षा। सर लेकिन रुक क्या रहा सर? राज्यपाल से आपकी मुलाकात की बातचीत बहुत सकारात्मक रही और उन्होंने कहा कि ये बिल के बारे में मैं पहले अध्ययन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में। और रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय कलार महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज कोई भी हो, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और समाज की इकाई व्यक्ति है। पिछले 4 वर्षों में व्यक्ति को केंद्र में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में महुआ बोर्ड की स्थापना करने का ऐलान किया और सीएम ने कलार समाज के पूजनीय माता बहादुर कलारिन के महिला सशक्तिकरण के योगदान को अतुलनीय करार दिया। उनकी जयंती पर सम्मान किया गया। उनकी जयंती पर ऐच्छिक